करनी है फ्रेंजाइटिस की। इसे हम अपने ओपीडी केसेस को स्टार्ट करेंगे। हमने फ़ीवर की हिस्ट्री ले ली पेशेंट की। फ़ीवर के साथ पेशेंट आया तो हमने उससे पूछा कि एसोसिएटेड क्या मसला है। गला तो नहीं ख़राब, तो वो कहेगा हाँ गला ख़राब है। तो जब भी वो सोर थ्रोट की हिस्ट्री देगा तो हम सोचेंगे फेरेंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो फेरेंजाइटिस की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है? फ़ीवर, सोर थ्रोट, इचिंग, कि गले में ख़ारिश होती है, गला ख़राब है, बॉडी एजिस है और हेडेक है, वॉमिटिंग है। स्पेशली बच्चों के अंदर वॉमिटिंग होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चों के अंदर के जो पायरोजेंस होते हैं, जो फ़ीवर जिन्होंने कॉज किया होता है, वो वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं। इस वजह से क्या है कि उनको वॉमिटिंग होती है। इस वजह से, क्योंकि वो वॉमिटिंग सेंटर की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, तो इस वजह से हम बच्चों को सेंट्रली एक्टिंग एंटीमेटिक्स देते हैं। तो हमारे एंटीमेटिक्स जो होते हैं, जो सेंट्रली एक्टिंग में आते हैं, उनमें हमारा ग्रेविनेट होता है जो हम बच्चों को देते हैं। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे। डाइफेनहाइड्रामीन होता है उसमें, या डायमेनहाइड्रेनेट होता है। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हमारी फेरेंजाइटिस की ही होती है। अब फेरेंजाइटिस जो होता है उसकी दो टाइप्स होती हैं, बैक्टीरियल होता है या वायरल होता है। ये सारा कुछ मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है, मैं उसको ही आपको रीड करके बता रही हूँ। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल फेरेंजाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल और वायरल में हमेशा बात याद रखनी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो फ़ीवर को हाई ग्रेड कॉज करते हैं, और वायरल केस में लो ग्रेड फ़ीवर होता है। बैक्टीरिया के केस में अगर हम सीबीसी करवाएंगे तो उसमें हमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा मिलते हैं। वायरल के केस में हम जब सीबीसी करवाएंगे तो हमें लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विद राइगर्स एंड चिल्स एंड सीबीसी में न्यूट्रोफिल्स काउंट ज़्यादा मिल रहा है तो बैक्टीरियल है। अगर लो ग्रेड फीवर माइल्जियाज हैं तो सीबीसी में लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलेंगे, जिसको मौसमी बुखार भी कहते हैं। वो वायरल फेरेंजाइटिस होता है। और वायरल के केस में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज़ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरियल में काम करती हैं। फिर हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के बाद हम पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो वाइटल्स होते हैं। पेशेंट के वाइटल्स लेने होते हैं। बीपी लेंगे, पल्स लेंगे, तो क्योंकि फ़ीवर हुआ है तो पेशेंट की पल्स ज़्यादा होगी, टेकीकार्डिया में गया होगा पेशेंट। रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे पेशेंट का, और टेम्परेचर देखेंगे जो कि हाई ग्रेड होगा इन केस ऑफ बैक्टीरियल, ग्रेटर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाइटल्स के बाद हम पेशेंट की ओरल कैविटी को एग्जामिन करेंगे विद द हेल्प ऑफ टंग डिप्रेसर। हमें क्या नज़र आएगा इन केस ऑफ फेरेंजाइटिस? रेड इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल वॉल। लेकिन अगर टॉन्सिलाइटिस है तो हमें इनलार्ज टॉन्सिल्स मिल सकते हैं। यहाँ पे हमें फेरेंजाइटिस के केस में इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल वॉल मिलेगी। नेक्स्ट इज़ वी विल ऑस्कल्टेट द चेस्ट। नेक्स्ट ये देखने के लिए कि कहीं चेस्ट का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं हो गया एसोसिएटेड। नेक्स्ट वी विल पैल्पेट द एब्डोमेन टू चेक फॉर द लिम्फेडिनोपैथी। इन दिस पेज हमने देखा कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की क्या होती है फेरेंजाइटिस में, एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिलता है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, बैक्टीरियल और वायरल, उसके बारे में हमने देखा। नेक्स्ट हम करते हैं इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हमने किस तरह से मैनेज करना होता है। एक तो देखिए, पेशेंट को बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस हुआ हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। पेशेंट को बुखार हुआ हुआ है तो हम कोई एंटीपायरेटिक देंगे। पेशेंट को एसोसिएटेड गले की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो हम कोई एनसेड देंगे। एनसेड्स के एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी होता है, एंटीपायरेटिक रोल भी होता है। ठीक है, और फ़ीवर को भी कम करता है ये। ठीक है, पेन को भी कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है एनसेड्स। तो ये सारे मल्टीपल रोल्स करता है। नेक्स्ट हम जो है ये जो इचिंग गले में वो हमने देखी थी कि हो रही होती है, उसके लिए हम एंटीहिस्टामिन्स दे देंगे। तो इस तरह से हम ट्रीट करेंगे इसको। तो इसका जो फेरेंजाइटिस का ट्रीटमेंट होता है, हम पेशेंट का 5 to 7 डेज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें 2 डेज़ फॉलोअप का कहते हैं कि ये दवाई जो हम लिख के दे रहे हैं ये आप लें, और 2 दिन बाद दोबारा फॉलोअप पे बुला लेना पेशेंट को कि आराम आ रहा है कि नहीं। अगर तो आराम आ जाएगा तो वो जो है बता देगा कि वो एंटीबायोटिक वर्क कर गई है, नहीं आएगा फिर हम एंटीबायोटिक चेंज करेंगे।
ये सस्पेक्ट करते हुए कि बैक्टीरिया जो है वो कोई और है। सो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं। कौन से एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं? एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, जिसका रिकमेंडेड ट्रीटमेंट 10 डेज़ है, लेकिन हम 5 to 7 डेज़ का ही रखते हैं, 2 डेज़ फॉलोअप के साथ। नेक्स्ट ऑगमेंटिन है, जिसको कोवैक्सीक्लेव की फॉर्म में आता है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलिनिक एसिड होता है। इसके अलावा हम अजीथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, जिसमें ब्रांड्स आते हैं एजिथमा, एजोमिक, साइटो। क्लैरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, क्लैरिसिड, रिदमो, पाइलोक्लार के नाम से आती है ये। सेफेक्जीम दे सकते हैं, जिसकी जो ब्रांड है वो कैरेसफ या टेक्सोमर या सेफिगट है। इन सब में से जो प्रेगनेंसी सेफ मेडिसिन हैं वो ऑगमेंटिन है, अजीथ्रोमाइसिन, कैरेसफ है, एमॉक्सिसिलिन है, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम कैरेसफ देते हैं। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ एनसेड्स। एनसेड्स में हम पैनाडोल दे सकते हैं, जो कैल्पोल या पैनाडोल, पैरासीटामोल के ये ब्रांड्स हैं। निम्सोलाइड दे सकते हैं, जिनके ब्रांड्स में आता है निम्स, नेमोसेल। डेक्सीब्रूफिन दे सकते हैं, जिनके ब्रांड्स में आता है ब्रूफिन, टर्सिका। इन सब की डोजेस मैंने आपको अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। इन सब की डोजेस मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की थी कि किस डोज से हम इनको देते हैं। जैसे ब्रूफिन जो है वो 400 mg TDS डोज है एडल्ट्स की। देन हमने एंटीहिस्टामिन्स की चॉइस करनी होती है, तो उसमें वी हैव द फैक्सिट विच इज़ फिक्सोपेनाटीन, जार्डिन विच इज़ लोराटिडीन, पेरेटॉन विच इज़ पिरेटॉन विच इज़ एक्चुअली फ्लोरफेनेरामीन। इनमें से मोस्ट इकोनॉमिकल पेरेटॉन है और सेफ़ इन प्रेगनेंसी जो है वो जार्डिन है, लोराटिडीन। नेक्स्ट हम पेशेंट को 4th नंबर पे आफ्टर एंटीबायोटिक्स, एनसेड्स एंड एंटीहिस्टामिन्स हम पेशेंट को कहते हैं कि नॉर्मल सेलाइन के साथ गर्गल्स करने हैं 4 दफ़ा दिन में, QID। नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, ठंडी खट्टी तेल की तली अशिया से परहेज़ करना है, उबले अंडे खाने हैं, जो शानदार पीना है, और मल्टी वाइटामिन हम दे सकते हैं, कैल्शियम एंड विटामिन डी। सो दिस इज़ हाउ वी मैनेज द पेशेंट ऑफ फेरेंजाइटिस। नेक्स्ट हम डोजेस की बात करेंगे। तो डोजेस हमने एक्स्ट्रा भी एक जो है प्लेलिस्ट में देखी है कि अगर अडल्ट 12 साल से बड़ा है, बच्चा 40 kg से ज़्यादा है, तो अडल्ट के केस में एमॉक्सिसिलिन की डोज़ कितनी होती है? 500 mg TDS। ऑगमेंटिन की डोज़ होती है 625 mg TDS। एजिथ्रोमाइसिन की 500 mg OD। क्लैरिसिड विच इज़ एक्चुअली द क्लैरिथ्रोमाइसिन इज़ 250 mg BD। एंड then the Caricef, which is cefixime, is 400 mg OD. पैनाडोल इज़ 500 mg TDS, 2 गोलियाँ, क्योंकि एक गोली 500 mg की होती है, तो हम 2 गोलियाँ देते हैं, जो 1 ग्राम की डोज़ बनती है, तो 1 ग्राम बनती है ना, तो 1 ग्राम TDS डोज़ है इसकी। टैब फैक्सिट जो कि एक्चुअली एंटीहिस्टामिन है, फिक्सोफेनाडिन का, दिस इज़ 60 mg, और ये वाले जो है हम रात को सोने से पहले देते हैं। निम्स की डोज़ 100 mg BD है। जार्डिन की डोज़ 10 mg है, जार्डिन विच इज़ लोराटिडीन 10 mg है, वो भी रात को सोने से पहले एंटीहिस्टामिन लेते हैं। पेरेटॉन की 4 mg है, वो भी रात को सोने से पहले। ये सब की डोजेज़ लिखी हुई है मैंने कि अगर आपने इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक या एनसेड या कोई एंटीहिस्टामिन देनी है तो आप उसकी ये डोज़ देंगे पेशेंट को। पीडियाट्रिक डोजेज़ की बात करते हैं तो वो हम ऑब्वियसली जो है वो उसको सिरप देंगे बच्चे को, तो 1 टीस्पून 5 ml का होता है, ये बात याद रखनी है। एमॉक्सिसिलिन की डोज़ क्या है? 15 to 30 mg पर kg है TDS में। तो एक जो सिरप होता है एमॉक्सिसिलिन का, उसमें 1 टीस्पून 5 ml का, उसमें 250 mg होता है। तो अगर हम 10 kg का बच्चा है तो 10 into 30 करो तो ऑलमोस्ट 300 बनता है, जो 1 टीस्पून है, तो उसको TDS में दे देंगे। 15 kg का बच्चा है तो उसको 1.5 टीस्पून देंगे, और 20 kg का बच्चा है तो 2 टीस्पून उसको हम दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारी डोज़ बनती है एमॉक्सिसिलिन की। सिरप कैल्पोल जो है उसमें 1 टीस्पून 120 mg का होता है। कैल्पोल इज़ एक्चुअली पैरासीटामोल, एंड 10 to 15 mg इसकी जो है पर kg डोज़ होती है। तो यही है सेम, 10 kg का बच्चा होगा तो 1 टीस्पून जाएगा, 15 kg का तो 1.5 टीस्पून, 20 kg का तो 2 टीस्पून, ऑलमोस्ट यही सबको जा रहे होते हैं। ब्रूफिन जो है
इसकी 10 mg पर kg डोज़ है TDS में, तो 100 mg पर 5 ml मतलब 1 टीस्पून इसका 100 mg का है। तो 10 kg का बच्चा होगा तो 1 टीस्पून देंगे, 15 kg का है तो 1.5 टीस्पून देंगे, 20 kg का बच्चा है तो 2 टीस्पून देंगे। अगर उल्टी या उड़िया बच्चे को, जो कि मैंने आपको बताया वॉमिटिंग बच्चों में कॉमन होती है, उस केस में सिरप ग्रेविनेट दे देंगे 1.5 टीस्पून TDS में। अब इसकी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक पेशेंट है 24 इयर्स ओल्ड मेल, मोहम्मद ताहा, जो कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आया है, फीवर, सोर थ्रोट, 2 डेज़ एसोसिएटेड विद हेडेक एंड डिस्फेजिया। एग्जामिनेशन पे हमें रेडिश इन्फ्लेम्ड फेरेंजियल वॉल मिली है, तो हम उसका बीपी जो है 130/80 और टेम्परेचर 100 है, पल्स भी ज़्यादा हुई हुई है 120 पर मिनट। तो बाकी उसकी जो है एग्जामिनेशन क्लियर है। तो हम उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एंटीबायोटिक दे दिया हमने टैब ऑगमेंटिन 625 mg की सुबह दोपहर शाम, निम्स दे दी 100 mg की सुबह शाम, जो कि एक एनसेड है। एंटीहिस्टामिन फेग्जिट दे दी है 60 mg की रात को सोने से पहले, और एक हमने साथ में, क्योंकि ऑगमेंटिन दी है और निम्स दी एनसेड दी है, तो उसके साथ हम PPI दे देंगे लो डोज 20 mg की एक नाश्ते से पहले। कैप रूलिंग इज़ ओमेप्राजोल। ये सारा ट्रीटमेंट हम 5 दिन के लिए देंगे। साथ में हम लिखेंगे ठंडी खट्टी तेल की तली अशिया से परहेज़ करें, पानी में नमक डालकर गरारे करें, और पेशेंट को जो है 48 आवर्स के फॉलोअप पे बुला लेना है। चेक करना है कि उसको उससे फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो दोबारा से नेक्स्ट एंटीबायोटिक की तरफ जाना है। नेक्स्ट इज़ अ पेशेंट फीमेल, इसमें भी सेम वही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पेशेंट जो है वो फीमेल है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ फीवर प्लस वॉमिटिंग, मल्टीपल एपिसोड्स, और थ्रोट में हमें फ्रेंजियल वॉल मिली इन्फ्लेम, तो टेम्परेचर उसका हाई हुआ है, पल्स हाई हुई है। तो हमने उसको कैसे किया, स्टैट ली, क्या किया, स्पॉन्जिंग की, और क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो रही है मल्टीपल एपिसोड्स, तो इसमें हमने उसको इंजेक्शन ग्रेविनेट इंट्रामस्कुलर लगाया। फिर हमने उसको डिस्चार्ज पे मेडिसिन लिखी, वही सिरप ऑगमेंटिन है, 4 साल की बच्ची है ना, ठीक है, तो उसको सिरप देंगे, हम सिरप देंगे ऑगमेंटिन का। तो 4 साल का मैंने आपको बताया कि 15 kg की होती है, 4 साल का बच्चा 15 kg का होता है, तो 1.5 चम्मच हमारे सुबह दोपहर शाम जाएंगे, ठीक है। सिरप जो है ऑगमेंटिन का 312.5 mg का होता है पर 5 ml। साथ में सिरप ब्रूफिन एनसेड की फॉर्म में देंगे 1.5 चम्मच सुबह दोपहर शाम। सिरप ग्रेविनेट देंगे क्योंकि वॉमिटिंग की हिस्ट्री है, सुबह दोपहर शाम 1.5 चम्मच, ठीक है। और साथ में हम एंटीहिस्टामिन में सिरप रेजिक्स दे देंगे, जिसकी डोज होती है 2.5 mg पर 5 ml, 2 चम्मच चाय वाले रात को सोने से पहले। 48 आवर्स के फॉलोअप पे बुला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द पेशेंट, बल्कि ये वाला था। अब नेक्स्ट हमारे पास पेशेंट आ जी है 28 ईयर्स फीमेल, हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड सोर थ्रोट, प्रेग्नेंट लेडी है। अब प्रेग्नेंट लेडी का ट्रीटमेंट थोड़ा सा इस तरह से होगा कि इसको हम देंगे एक प्रेगनेंसी सेफ एंटीबायोटिक विच इज़ कैरिस है 400 mg OD में, और पैनाडोल सेफ़ है प्रेगनेंसी में, एनसेड तो 500 mg की 2 गोलियां बुखार की सूरत में लेनी है, और लोराटिडिन सेफ़ है एंटीहिस्टामिन में, तो टैब जार्डिन देंगे 10 mg की एक गोली रात को सोने से पहले, ठीक है। सो इस तरह से मैंने आपको तीन जो हैं केसेस बताए, एक मैंने अडल्ट का कोई केस बता दिया, एक बच्ची का केस बता दिया, और थर्ड केस मैंने आपको एक प्रेग्नेंट लेडी का बता दिया कि हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। So this is all about the pharyngitis, in which we discussed about its presenting complaint, how we will examine the patient, how we will manage the patient, कौन सी चीज़ें देनी है, एंटीबायोटिक्स, एनसेड्स, एंटीहिस्टामिन्स, और क्या काउंसलिंग करनी है, नीम गर्म पानी के गरारे करने हैं, और क्या उसको जो है काउंसलिंग करके भेजना है, बच्चों के अंदर क्या देना है, और प्रेग्नेंट लेडी है तो फिर क्या देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। In the next lecture, we'll discuss about the tonsillitis.